यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी. Everybody sing loudly. जया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Panchatattva. Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bol Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Harinam Sankirtan Mahayagya ki jai, Jagatushya Prabhupada ki jai, ISKCON Punjab Kendra ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कृष्ण कथा में, जो कि हम असुरों के वध के ऊपर अलग अलग भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रहे हैं और कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनके माध्यम से हमारे हृदय में जो अनर्थ है उन्हें हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, या हर एक जो असुर है वो किस किस अनर्थ को संबोधित करते हैं। तो पिछली क्लास में, पिछली बार हमने डिस्कस किया था पूतना के बारे में। पूतना वध है ना, हम सबको, इवन की भारतवर्ष में हम जानते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन सबको भी पूतना के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन हमने असलियत में क्या जाना कि जो पूतना है वो कौन है और किसको, कौन से अनर्थ को वो रिप्रेजेंट करती है और कैसे हम उस अनर्थ को बाहर निकाल सकते हैं ना। तो कौन बताएगा पूतना कौन थी? पिछले जन्म में रत्नमाला थी। बहुत सुंदर। और मिथ्या गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब कृष्ण हमारे हृदय में, जब कृष्ण का हमारे हृदय में जन्म होता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत जैसे ही हमारे हृदय में स्फुरित होती है, बढ़ने लगती है, उसका जन्म होता है, तो क्या होता है उसी समय ऐसे जो मिथ्या गुरु हैं जो कि हमारे कृष्ण भावनामृत को रोकने का या उसको नाश करते हैं, ऐसे मिथ्या गुरु को जो है संबोधित करते हैं पूतना। उस वो जो मिथ्या गुरु है वो उस अनर्थ को संबोधित करते हैं जो कि पूतना से इसकी तुलना की गई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने उसमें समझा था कि ऐसे मिथ्या गुरु को, ये जो ऐसा जो अनर्थ है उसको तुरंत हमें नाश कर देना चाहिए जैसे ही ये हमारे हृदय में पैदा होने लगता है। या हम अलग अलग प्रकार के लोगों की हम बातें सुनते हैं ना, हमने समझा था कौन कौन से लोग हैं मिथ्या गुरु को संबोधित करते हैं। तो उनको जो है हमें क्या करना चाहिए, इधर से सुनकर दूसरे कान से हमें निकाल देना चाहिए। और जो अनर्थ है हमारे हृदय में उन्हें हमें खुद ढूंढ कर क्या करना है, उनको समाप्त करना है। ये प्रयास हमें खुद करना है। जब तक हम खुद अनर्थों को नहीं ढूंढेंगे तब तक अनर्थ को हम खत्म नहीं कर सकते। ये कार्य हमें स्वयं करना है। भजन क्रिया के स्तर तक हमने समझा था कि जो भी अनर्थ है वो भगवान की भक्ति करके या शुद्ध हरिनाम करके उन अनर्थों से हम दूर हो सकते हैं। लेकिन जो अनर्थ आगे अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर है, जिससे कि आगे हमें निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम उन तक पहुंचना है, अनर्थ निवृत्ति से जो निष्ठा तक का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है, उसकी कोई गणना नहीं है।
वो साधक के ऊपर स्वयं निर्भर करता है कि वो कितनी तुरंत अनर्थ निवृत्ति करता है। जो अनर्थ है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, हमारे जो जीवन का जो गोल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति में, जो आगे अड़चन बनते हैं उनको अनर्थ बोला जाता है ना। तो उनको जितना तुरंत हम अपने हृदय से बाहर निकाल देते हैं, उतनी जल्दी तीव्रता से हम क्या करने वाले हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक साधक को खुद प्रयास करना होगा, डिटर्मिनेशन के साथ अपने अनर्थों को ढूंढना होगा और फिर उनको नाश करना है। ठीक है, तो हमने ये पूतना के लीला से समझा था। तो आज जो कि हरे कृष्ण माता जी आप आगे आगे आ जाएंगे, हो गया सेवा जिन भक्तों को, हो गया, थैंक यू। तो आज हम दूसरे असुर जो कि कृष्ण लीला में, कृष्ण बुक जो है श्रील प्रभुपाद ने जो मेंशन किया गया भागवतम के दशम स्कंद के अंदर, जो दूसरे असुर है जिसका भगवान ने वध किया, ये भागवतम के दशम स्कंद के 7वें अध्याय के अंदर 3 असुरों का वर्णन आता है, जिसमें भगवान ने 3 असुरों को, मतलब 3 लीलाएं भगवान की वहां पर आती है, जिसमें 2 असुरों का वध करते हैं भगवान। पहले है शक्तासुर और दूसरे हैं तृणाव्रत। और तीसरी जो लीला उसी अध्याय में आती है वो है भगवान श्रीमती जो यशोदा माता है उनको अपने मुख में, यशोदा माता के मुख में किसका दर्शन करा रहे हैं, ब्रह्मांड का। तो ये तीनों लीलाएं जो है भागवतम के दशम स्कंद के 7वें अध्याय में आती है। तो आज हम उसमें से जो पहली लीला है शक्तासुर का वध किस प्रकार भगवान करते हैं, कौन है शक्तासुर और कौन से अनर्थ को वो रिप्रेजेंट करते हैं। शक्तासुर जो है वो कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता था। तो शक्तासुर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस रूप में इस लीला में अवतरित हुए हैं, कैसे आया था वो, ठेला गाड़ी के रूप में, काठ डीमन। देखा है ना, सबने देखा है ठेला गाड़ी है ना भगवान को ठेला गाड़ी बोलते हैं। तो उसके रूप में ये असुर आते हैं, और ये जो ठेला गाड़ी थी जिसके रूप में ये असुर आया, ये इस ठेला गाड़ी के ऊपर बहुत सारे पुराने गंदे जो किसी काम के बर्तन नहीं है वो इस गाड़ी के ऊपर रखे हुए थे। और ये जो असुर था ये पिछले जन्म में उत्कचा नामक एक बहुत ही विशाल देह का असुर था। हिरण्याक्ष हम सब जानते हैं, हिरण्याक्ष के पुत्र का था, हिरण्याक्ष का ही पुत्र था उत्कचा। और इसका जो देह था, इसका शरीर जो था बहुत भारी, बहुत बड़ा, बहुत विशाल इसका शरीर था। उसका, इसको बहुत घमंड था, बहुत प्राउड था बड़े विशाल देह का होने का। तो ये जहां भी चलता था वहां नाश करता रहता था। तो एक बार घमंड के वशीभूत लोमश ऋषि के बारे में सब जानते हैं ना, प्रभु जी ने पिछली बार क्लास में बताया था लोमश ऋषि के बारे में। तो उनके आश्रम में पहुंचता है और वहां पे जाके उनके आश्रम में जितने भी वृक्ष थे लोमश ऋषि के आश्रम में, उसको सबको ध्वस्त कर देते, सबको तहस नहस कर देते, सारे वृक्षों को। और फिर क्रोध में आकर लोमश ऋषि जो थे वो उसको शाप देते हैं कि तुम्हें ये जो इतना बड़ा विशाल जो तुम्हारा देह है, इसका जो तुम्हें घमंड है, ये तुरंत नाश हो जाए और तुम्हें एक हवा का, वायु का बना हुआ शरीर प्राप्त हो। तो ऐसा जब लोमश ऋषि उसको उत्कचा नामक असुर को ये श्राप देते हैं, तो उसके बाद इसको जो है इस प्रकार हवा का देह जो था प्राप्त हुआ। और जब ये भगवान श्री कृष्ण, पूतना का वध किया था भगवान ने जब वो केवल 6 दिन के थे, है ना। और ये जो लीला है ये इस प्रकार से थी कि अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो ठेला गाड़ी जिसके ऊपर बहुत सारे पुराने जैसे बर्तन रखे जाते हैं, तो ये जो ठेला गाड़ी ये भगवान कृष्ण जो नंद बाबा हैं उनके आंगन में ये लगी हुई थी, गाड़ी पार्क थी वहां पर। और उसके ऊपर बहुत सारे पुराने बर्तन रखे थे और उस गाड़ी के नीचे एक बिस्तरा लगा हुआ था, बड़ा सुंदर सा बिस्तरा था। तो वहां पर यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को लिटा देती हैं आराम करने के लिए, कि अभी क्या है ना कि कृष्ण विश्राम करेंगे। तो इस प्रकार से सोचकर उनको माता यशोदा वहां विश्राम करने के लिए लिटा देती है। तो अब ये आचार्यगण वर्णन करते हैं, स्पेशली जैसे पिछली बार हमने बताया था, शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत नामक पुस्तक के अंदर ये एक एक असुर किस प्रकार से एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है इसका वर्णन करते हैं। तो ये जो असुर जिसका शक्तासुर जो नाम है, जैसे कि वो जो पुराने बर्तन जो उसके ऊपर रखे हुए थे, जैसे हम जानते हैं कि घर में पुराने बर्तनों को किस तरह से उसकी तुलना की जाती है, मनहूसियत के रूप में, है ना। लोग जल्दी उसको इस्तेमाल नहीं करते, उनको होता है जल्दी उसको घर से बाहर निकाल दे, या वो एक बर्डन, एक भार
भार जो है ना सिर पे, पुराने मतलब बर्तन, उसको, तो ये सिर पे एक बहुत बड़ा भार जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो असुर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? शक्टासुर। जो पुरानी बुरी आदतें हैं या जो आलसपन है, जो बर्तन उसके ऊपर जो रखे हुए थे, उस काट के ऊपर जो ठेला गाड़ी थी उसके ऊपर, वो सारे बर्तन जो है किसको एक्चुअली में रिप्रेजेंट करने? एक बर्डन है, भार है हमारे सिर के ऊपर, जो बुरी आदतें हैं उसका भार। और ये जो मनहूसियत है इस सबको ये रिप्रेजेंट करती है, जो लोड कैरिंग मेंटालिटी है, जो हमारी पुरानी गंदी आदतें, अर्थात भक्ति में आने से पहले जो हमारी कुछ पुरानी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो बर्तन है, जो पुराने, जो काट, जो ठेला गाड़ी के ऊपर रखे थे। तो ये जो असुर है इसमें दो अनर्थ जो है इसको, इसमें दो अनर्थ जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक तो है हमारी पुरानी गंदी आदतें और दूसरा है लेथार्जी, आलसीपन। किसको रिप्रेजेंट करता है? आलसीपन को। तो कृष्ण जो थे अभी वो 3 महीने के पूरे हो रहे थे। तो हम सब जानते हैं कि आमतौर पे क्या होता है कि बच्चा जो है 4 या 5 6 महीने का हो तो करवट लेना शुरू करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, तो क्या हुआ, अभी भगवान तीसरे महीने में एंटर करने वाले थे, पूरा नहीं हुआ था, मतलब कंप्लीट होने वाले थे, उनके तीसरा महीना चल रहा था, तो उसमें भगवान ने करवट लेना शुरू कर दिया। तो माता यशोदा और नंद महाराज ने, एक इसमें संस्कार होता है उसको बोलते हैं उत्थान संस्कार, तो उन्होंने ये संस्कार रखा। तो अब ये जो संस्कार था इसके लिए बहुत सुंदर जो फेस्टिविटी, जो सेलिब्रेशन उनके घर में हो रही थी, बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा था। तो माता यशोदा क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को, छोटे से थे तो भी करवट बदलने लग गए, कोई देखभाल भी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ इस ठेला गाड़ी के नीचे बहुत सुंदर बिस्तर सा लगा के उसको वहां पर, कृष्ण को वहां रख दिया कि यहाँ पर आराम से खेलते रहेंगे। और माता यशोदा अपने अन्य कार्यों में लग गई है ना, गेस्ट वगैरह को अटेंड करने के लिए, और जो नंद बाबा थे जिस और अन्य ब्राह्मण आ रहे थे तो उनको दान पुण्य देने में उसमें व्यस्त हो गए, तो दोनों अपने अपने काम में लग गए। बहुत सुंदर लीला है, मधुर सी लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां लेटे हैं, नन्हे से बालक है, उनको भूख लग गई। अभी जब भगवान को भूख लगी तो उन्होंने रोना शुरू किया। अब रोना तो भगवान ने शुरू कर दिया, लेकिन इतने शोर में, क्योंकि उत्सव हो रहा है ना, तो कहाँ सुनाई देता। तो माता यशोदा भी मग्न है, नंद बाबा, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, लेकिन कृष्ण को लगी है भूख, उसको तो दूध पीना है, और कृष्ण जोर जोर से रो रहे हैं। अब जब किसी ने उनका जो शोर था, जो रोना था, वो नहीं सुनाई दिया, तो कृष्ण को क्रोध आ गया। जब कृष्ण को क्रोध आया तब उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण अपना पैर उठाकर वो जो शक्ता, जिसको जो ठेला गाड़ी है उस पे लेके केवल भगवान ने उसको टच किया। तो ब्राह्मण तो अपना कार्य कर रहे थे, यशोदा माता भी अपने काम में व्यस्त थी, तो जैसे ही उन्होंने अपना पैर केवल उस ठेला गाड़ी को टच किया, छुआ, तो उसी समय वो गाड़ी जो थी क्या हो गई, ध्वस्त हो गई पूरी तरह से। अब वर्णन आता है भागवत में कि वो जो असुर था उसको कंस ने भेजा था, शक्टासुर को। वो ठेला गाड़ी जो पहले से ही खड़ी थी, वो असुर उसमें जाके समा गया था, वो जो हवा के रूप में था। तो भगवान तो सब जानते हैं लीला, तो भगवान ने जैसे ही अपना पाँव उसको छुआ तो तुरंत वो वहां पे ध्वस्त हो गए। जितने भी बर्तन उसके ऊपर पड़े थे, पुराने सारे बर्तन, वो वहां पर बिखर गए, धम 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 करके जब आवाज हुई तो तुरंत माता यशोदा, कृष्ण, सभी बाल बाल सब वहां पे एकत्रित हो गए। तो सब एकत्रित हो गए तो सब हैरान होने लगे कि ये कैसे हो गए, कैसे हो। तो नंद बाबा बोलते हैं कि यशोदा माता तुरंत पहले वहां पर जाकर कृष्ण को अपनी गोद में ले लेते हैं। गोद में लेकर, तो ऐसा आचार्यगण गणना करते हैं, वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था, तब माता ने कृष्ण को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्रों से उनका शुद्धिकरण करने का प्रयास किया था। गाय की जो पूंछ थी उससे उनकी नजर उतारी और मंत्रों से उनका शुद्धिकरण किया, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण, इस प्रकार से उनका शुद्धिकरण किया। तो माता को लगा ये सब तो मैं पहले भी कर चुकी, तो कृष्ण की रक्षा तो नहीं हुई, तो मैंने उस समय कृष्ण को अपना दूध नहीं पिलाया था, तो मुझे तुरंत कृष्ण को अपना दूध पिलाना चाहिए, इससे पक्का ही कृष्ण की रक्षा होगी। तो तुरंत माता यशोदा ने अपना दूध जो था कृष्ण को पिलाना शुरू किया। अब आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं और अपने अन्य अवतारों में जब भगवान लीला करते हैं तो उनमें अंतर रहता है। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ अद्भुत कार्य करते हैं तो अद्भुत रूप धारण करते हैं। जैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करना था तो क्या किया, बड़ा सा एक नरसिंह का रूप धारण किया अलग से। और जब कुछ अलग सी लीला करनी थी, पैर तो भगवान ने पहले भी उठाया, कब उठाया,
वामन लीला में, है ना, जब वामन देव जब भगवान वामन देव बनकर आए तब भगवान ने क्या किया, पांव, तीन पैर, तीन पग भूमि नापना था, तो क्या किया, पांव तो बढ़ाया, साथ में अपने देह को भी बढ़ा लिया था, है ना, देह को बड़ा किया, पांव को बड़ा किया और फिर तीन पग भूमि नापा। लेकिन जब भगवान कृष्ण लीलाओं में, कृष्ण के अपने रूप में अपनी लीलाएं करते हैं, तो भगवान जैसे हैं वैसे ही लीलाएं करते हैं। पूतना का वध किया, पूतना 12 मील लंबी हो गई, भगवान ने कुछ किया, अपने रूप में कुछ बदलाव लाए। और हमने पिछली बार समझा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है केवल अपने कृष्ण के ही रूप में जितने भी असुरों का वध करते हैं उनका उद्धार करते हैं, लेकिन अपने अन्य अवतारों में उनका उद्धार नहीं करते। उद्धार से मुक्त, लिबरेशन उनको जो है, जब कृष्ण के रूप में आके स्वयं उनका वध करते हैं तो उनको मुक्ति जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब शक्तासुर का भी जब वध किया तो भगवान ने केवल क्या किया, अपना पांव जो था उस ठेला गाड़ी को छुआ और तुरंत वो जो थे वो ध्वस्त हो गया। तो इस प्रकार भगवान अपनी बाल लीलाएं हैं या कैशोर लीलाएं, उसमें अलग अलग प्रकार की अपनी लीलाओं में अपने भक्तों को अलग अलग रसास्वादन कराते हैं। अभी जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान माता यशोदा को पूरे अपने मुख में क्या दिखा रहे हैं, ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। और माता यशोदा ब्रह्मांड में किसको देख रही है, साथ में स्वयं को भी देख रही है, कृष्ण को भी देख रही है, और वो क्या हो रही है, भ्रमित हो गई, ऐसा कैसे। तो उसी प्रकार से अब ये जो ग्वाल बाल वहां एकत्रित हुए, नंद बाबा एकत्रित हुए, शक्तासुर का जब वध हुआ तो वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो कई बार उनको ऐसे लगने लगा कि ये जो कृष्ण है ये कोई नारायण है या विष्णु का कोई अवतार है या कोई देवी देवता, कोई शक्ति का अवतार इसके अंदर नहीं। पर नंद बाबा और यशोदा, उन्हें सदैव क्या लगता था कि कृष्ण जो है हमारा केवल पुत्र है। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर एक टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं। वो बताते हैं कि ऐश्वर्य शक्ति, जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, वो हर समय माता यशोदा को टेस्ट करती थी। कि कई बार माता यशोदा को ऐसा लगे भी कि हाँ कृष्ण जो है तो मेरा पुत्र नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, माता का जो वात्सल्य प्रेम है, उनका जो वात्सल्य प्रेम है उसकी परीक्षा लेती थी भगवान की ऐश्वर्य शक्ति। तो वो क्या हो जाने वाला है, कम हो जाएगा। जब लगेगा कि मेरा पुत्र कोई साधारण बालक तो है नहीं, भगवान है, तो ऐसे कार्य करना उसके लिए तो कोई साधारण सी बात नहीं, असाधारण बात नहीं है, साधारण सी बात है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति बार बार जो थी माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम की क्या करती थी, परीक्षा लेते थे कि कैसा है। तो तुरंत उस समय माता यशोदा को ये नहीं हुआ कि मेरा पुत्र जो है, सब बल्कि घबरा गए, सोचने लगे इतना बड़ा सारा विशाल ठेला गाड़ी कैसे नन्हे से बालक कृष्ण ने गिरा दिया। तो बोलते नहीं नहीं, कृष्ण ने किया, कुछ और हुआ होगा। तो वहां नन्हे मुन्ने जो छोटे छोटे ग्वाल बाल खड़े थे वो सब बोलते नहीं नहीं, हमने देखा है कृष्ण ने ही पैर मारा था और तभी टूटी है ये ठेला गाड़ी। ग्वाल बाल तो भोले हैं, इसको रख दो, रख दो। ग्वाल बाल क्या है, भोले भोले। आप आज भी अगर ब्रज में जाए ना, जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी भी और जो बालक भी हैं नन्हे मुन्ने, दे आर वेरी इनोसेंट, वेरी सिंपल हार्टेड, वेरी वेरी, दैट्स व्हाई दे आर बोर्न इन ब्रज, हम जैसे नहीं। तो अब वो बालक सब बोलने लगे कि नहीं हमने देखा है कृष्ण ने ही पांव मारा था उसको ठेला गाड़ी को, तो ही वो टूटी। माता यशोदा बोलती ऐसे ही बोल रहे, तो माता तो अपने पुत्र को बचाने के लिए तुरंत उसको उठाया और स्तनपान कराने लगी कि नहीं, कृष्ण की रक्षा के लिए तो मेरा दूध ही सर्वोपरि है। तो तुरंत उनको जो था स्तनपान कराती है माता यशोदा। तो अब ये जो शक्तासुर है, ये शक्तासुर अभी जैसे हमने पढ़ा समझा कि ये किसको संबोधित करता है, शक्तासुर हमारे अंदर जो अनर्थ है वो है जो हमारी पुरानी गंदी आदतें हैं या जो आलसीपन है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमें सीखने के लिए कि किस प्रकार से जो भक्ति में जुड़ने से पहले हमारे अंदर जो पुरानी आदतें थी, गंदी पुरानी आदतें थी, उनको हम किस प्रकार से समाप्त करें ताकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति में जो हमारा
लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम कहीं पर भी विफल ना हो। तो जो लोड केयरिंग मेंटालिटी है, भार को उठा के रखना, पुराने भार को सिर पे, जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक राजा है, राजा के सिर पर क्या होता है, बहुत बड़ा सारा विशाल मुकुट है, तो देखकर क्या लगता है, वाह राजा आ गया ना। राजा के सिर के मुकुट को देख के लगता है कि हाँ ये क्या है, राजा है। लेकिन वो जो राजा है उसको क्या लगता है, ये बहुत बड़ा मुकुट तो पहना है, लेकिन उस राजा के सिर पे जो वो मुकुट है वो क्या है, एक भार है। किसका भार है, हाँ, भौतिक चीजों का। तो ऐसा वर्णन है कि उस राजा के, जो उसका राजत्व है उसका क्या लाभ, कि अगर इतना बड़ा सिर पर भार या सिर पर मुकुट होने के बाद भी यदि उसका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, तो हमारे इतने बड़े सिर का इतना उसका क्या लाभ यदि हम उसको भगवान के श्री चरणों में नहीं झुकाते हैं। तो जो भक्त हैं वो भी कई बार ऐसा सोचते हैं, उनके अंदर भी ऐसी मेंटालिटी रहती है कि अगर मैं नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना, काम कैसे चलेगा। तो जैसे राजा जो है वो दूसरे लोगों का भार उठा रहा है या परिवार का भार उठाना, पर भगवान के सामने वो नतमस्तक नहीं होता, तो ऐसा भार जो है वो किसी काम का नहीं। तो जो भक्त जो है उनको अपने जीवन में यहाँ पर क्या शिक्षा ग्रहण करनी है, कि भक्तों को भी जो है ऐसे भार को सिर पर नहीं उठाना चाहिए। उनको केवल और केवल भगवान की जो सेवा है उससे ही संबंधित भार को उठाना चाहिए। जब भगवान की सेवा हमारे सामने है तो ये नहीं कहना चाहिए कि अभी तो मेरा जप रहा है, मैं अभी ये सेवा नहीं कर सकती, या अलग अलग प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं उसको लेकर हमें नहीं जाना चाहिए। हमें जैसे मान लीजिए मंदिर की सफाई करना है, जप करना है, रीडिंग करना है, ये सब भी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हमें क्या करना है, असल में जो हमारे ऊपर जो भार है कृष्ण सेवा का, अर्थात कृष्ण की जिम्मेवारी या सेवा की जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हम भार उठाना है। जब हम भगवान की सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उठाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण हमारा भार उठाएंगे। तब क्या होगा, कृष्ण, कहाँ लिखा है माता जी ऐसे कृष्ण हमारा भार उठाएंगे। जब हम कृष्ण की चिंता करेंगे तो कृष्ण हमारा चिंतन करेंगे, कृष्ण हमारा भार उठाएंगे। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, हाँ बोलो बोलो, नाइन, यस यस यस। अनंत शेष जो हैं, अनंत शेष भी अपने सिर पर भार उठाए घूम रहे हैं। घूम तो नहीं रहे, आई भार उठा रखा है उन्होंने, 14 भुवन, पर वो क्या है, आभूषण है। तो जब भक्त भगवान की सेवा से संबंधित किसी भार को लेता है तभी वो सजता है, तभी उसकी सुंदरता निखर कर आती है। संसार का भौतिक भार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो भी हम समझेंगे स्टोरी से। तो स्वयं भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में पुष्टि करते हैं। ठीक है प्रीति, क्या बोलते हैं, हाँ बंद बंद बंद। भगवान क्या कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य भुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम। तो ये जो शब्द है वहाम्यहम, आई कैरी व्हाट कृष्णा सेज इन भगवत गीता, मैं देखभाल करता हूँ, मैं भार उठाता हूँ। क्या कहते हैं भगवान, मैं करता हूँ, मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो उसको प्रदान करता हूँ। स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो हमें फालतू का जो भौतिक संसार का भार है अपने सिर पर, मेरे बिना क्या होगा, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, ये जो भार है हमें उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल और केवल हमें भगवान की सेवा का भार अपने सिर पर उठाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। फिर क्या होगा, कृष्ण हमारी सारी जिम्मेवारियों की देखभाल कौन करने वाला है, भगवान करने वाला है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है। अनंत आचार्य नामक एक बनारस में एक आचार्य हुए थे, तो वो एक बार भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। तो भगवत गीता पे जब वो टिप्पणी कर रहे थे, तो टिप्पणी करते करते वो इस श्लोक के ऊपर पहुंचे, जो भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो इसके ऊपर पहुंचे तो इसको कर रहे थे, अन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य भुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम। वहाम्यहम शब्द के ऊपर आकर वो रुक गए। भगवान करते हैं, भगवान क्यों करेंगे, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां तो भगवान की शक्तियां करेंगी ना कार्य, उन्हें करने की क्या आवश्यकता, तो स्वयं भगवान है पुरुषोत्तम,
अपने वैकुंठ धाम में वास करते हैं, वो थोड़ी करते होंगे। तो उनको उस जो शब्द था वहां में हम उसके ऊपर शंका हुआ तो उन्होंने उसके ऊपर क्या कर दिया, लाइन लगा दिया, निशान लगा दिया। और वो निशान लगाने के बाद वो जो अपना रोज का जो ब्राह्मण थे ये अनंताचार्य, अपना जो रोज का कार्यकलाप था भिक्षा मांगना, वो केवल भिक्षा के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो उसको निशान लगाकर वो अपना कार्य कर चले गए भिक्षा मांगने के लिए। जब वो भिक्षा मांगने गए तो सारा दिन, उस दिन क्या हुआ जब उन्होंने भिक्षा मांगा तो उनको कहीं पर भी एक भी घर से भी भिक्षा नहीं प्राप्त हुआ। कहीं जाते तो कोई कह देता आज हमारे घर में कुछ मृत्यु हो गई है तो हम दान पुण्य नहीं कर सकते, कोई कह देता मेरी पुत्री का विवाह है तो मेरे पास दक्षिणा के लिए कुछ ना कुछ बहाने से उस दिन उनको कहीं पर भी कोई दान नहीं मिला। और इस बीच उनके घर पर जब उनकी पत्नी के घर पे तो पीछे से दो बालक, एक काले रंग का और एक गोरे रंग का, छोटे छोटे नन्हे बड़े ही सुंदर से बालक अपने शरीर के ऊपर दोनों इंडिविजुअली है ना एक एक अनाज की बोरी, बहुत बड़ी भारी सारी बोरी उठाकर पहुंचते हैं। दरवाजा खटकाते, माता आती है, दरवाजा खोलती, पूछती आप कौन? बोलते हैं हम आपके पति जो हैं हम उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं और उन्होंने हमें ये भेजा था आपके घर पर ये अनाज छोड़ने के लिए। बड़ी हैरान हो जाती है, बोलती है आप तुम छोटे छोटे बच्चे, तुमको मेरे पति ने भेजा, मेरे पति का तो कोई शिष्य ही नहीं है, कहाँ से वो तुम्हारे गुरु हो गए और कहाँ से तुम शिष्य हो गए? ठीक है अब तुम लाए हो तो उसको उतारो अनाज को। तो उसको बड़ा दया आती है माता को, बालकों को देखे इतनी भारी बड़ी। तो बोलती है कि जब वो बोरी को उतारते हैं तो उनके शरीर पर पीछे लाल लाल निशान, बहुत गहरे जैसे चाबुक किसी ने मारा होता है उसके निशान के पीठ को देख के घबरा जाती है। तुम्हारी पीठ पर ये निशान कैसे? वो आपके पति ने, हमारे गुरुजी ने हमको भेजा था ये सामान लेके, तो वजन ज्यादा था तो हम धीरे धीरे चल रहे थे, तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने हमें थोड़ा सा मारा तो हम थोड़ा तेज चलकर यहाँ पहुंचे। ऐसा कैसे, इतने कठोर हो गए? आने दो, आज आएंगे तो मैं खबर लेती हूँ, पूछती हूँ उनसे उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर आप तुम दोनों बैठो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन बना के लाती हूँ। तो माता अंदर चली जाती है, तो बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनंताचार्य पहुंचते हैं। अब अनंताचार्य पहुंचते हैं तो बोलती है कि ऐसा कैसे? वो पहुंचते ही हैं तो ऊपर से बरस पड़ती है। पहले तो सारा दिन भिक्षा मांगी, वहां से कुछ नहीं प्राप्त हुआ और घर आते ही पत्नी बोलने लग गई, ऊपर चढ़ गई। तो बोलती है कि ऐसा कैसे हुआ कि आपने नन्हे से दो नन्हे नन्हे बालकों को मारा और उनसे इतना वजन से अनाज यहाँ तक छुड़वाया? तो कहते हैं ये तुम क्या बोल रही हो सब? कहती आओ मैं तुमको दिखाती हूँ। तो वहां पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, कमरे में पहुंचती परेशान हो जाती है। तो फिर वो सारी बात बताती है अपने पति को, अनंताचार्य को। तो अनंताचार्य तुरंत उसी समय अंदर जाते हैं और अपनी भगवत गीता खोलते हैं। भगवत गीता खोलते हैं तो जहां पर उन्होंने निशान सुबह लगाया था वो निशान वहां से हट जाता है। तो समझने वाली बात क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको अपने भक्तों का भार उठाने में आनंद आता है। जो भक्त भगवान का भार उठाते हैं उनका भार उठाने में भगवान को आनंद आता है। शंका नहीं करनी, वहां में हम कृष्णा से, कृष्णा हैज सेड कि आई कैरी, दैट मींस ही डज। भगवान बार बार भगवद गीता में कहते हैं ना माँ शुचा, कोई भी कर तो उसी वजह से हमें शंका भी नहीं करनी। माँ शुचा तो अर्थ है कि डरो मत। और हमारी भी वही स्थिति है, हम अपने दोनों हाथ भगवान की तरफ देने से पहले क्या करते हैं? 1000 बार सोचते हैं। पर हमें जब फ्लाइट में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, बस में बैठना है, तो हम पायलट के पास, रेलवे ड्राइवर के पास या फिर बस ड्राइवर के पास अपने जीवन की डोर बड़े आराम से देके बैठ जाते हैं, पैसों के साथ, फ्री भी नहीं, पैसे भी भरते हैं, है ना? तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरा क्या होगा या मेरे परिवार का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, है ना, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, तो ऐसा सोचना कि मेरी वजह से सब हो रहा है, तो ये सब पुरानी गंदी आदतों के कारण है। तो ये जो भार है हमारे दिमाग में, इसको हमको छोड़ना है। और हमें क्या ध्यान रखना है हमेशा? कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पास जाकर उनकी उसकी जो संसार के भार को उठाने की भीख मांगता है, कई बार होता है ना कि हम भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप देवी देवताओं के पास जाके तो लोग करते हैं, कृष्ण के पास जाके हमें ये प्रदान कर दीजिए, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटोगे ना। हल्दू को कई बार बोलते हैं क्लास में, मुझे तो ये लाइंस याद रहती है, अदरवाइज तो मुझको नहीं याद रहती।
तो है ना, रहता है ना, यहाँ हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया तो मैं इतने व्रत रखूंगा, या हमने देवी के मंदिर चढ़ा दिया, फिर मैं आपके वैष्णो माता को मैं दर्शन करने जाऊंगा, वॉट एवर एक्सवाइजेड। तो ये रहता है हमें ना, तो भगवान के चरणों में जाकर भी जो व्यक्ति उनसे क्या मांगता है, भीख मांगता है किस चीज की, भौतिक भार को सिर पर उठाने की। इसकी एक भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें एक स्टोरी बताते हैं छोटी सी, कि जैसे एक बूढ़ी माता है, वो जंगल से लकड़ियां उठाकर, बहुत सारी लकड़ियां उठाकर जा रही थी, तो रास्ते में भार सहन ना होने की वजह से कुछ जो लकड़ियों का वजन था वो उसके सिर से गिर गया तो बहुत परेशान हो गई, प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कुछ करो, भगवान तुरंत कुछ करो। कोई वहां आसपास कोई नहीं था, जंगल, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई तो आए और ये लकड़ियों को उठाकर मेरे सिर पर रख दे, भगवान कुछ तो करो, भगवान कुछ करो। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, इतनी उत्कंठा से भगवान को पुकार रही थी, भगवान प्रकट हो गए। क्या बोलती है, भगवान आए, हाँ बोलो भैया क्या चाहिए। आप तो जानते हैं मैं कितनी बुरी औरत हूँ, आसपास कोई है ही नहीं मेरी मदद के लिए, बस आप इतना करो कि ये भार उठाकर। हमारी भी ऐसी ही स्थिति। भगवान ने भगवत गीता में साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पर फिर भी कई जगह भगवान भगवत गीता में पुष्टि करते हैं, डरो मत, संशय मत करो, मुझे समर्पित हो जाओ। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें क्या लगता है, अहम सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, या अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हाँ, प्रकृति के 3 गुणों में बंध कर हमें क्या लगता है कि, हमें नहीं पता हम प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि मैं करता हूं, आई एम द डूअर। तो उसी कारण से जो भार है, ये गंदी आदतों के जो भार है, पुरानी आदतें या मैं करने वाला, ये सब जो है हमको इसको त्यागना है। तो वहां पर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है ये कथा इसको बताते हुए यहाँ पे हमें समझा रहे हैं, तो ये मूर्खता है। साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि क्या चाहिए, और हम क्या कह रहे हैं, शक्टासुर के समान। इसी प्रकार से तो ये सब शक्टासुर की प्रवृत्तियां हैं कि जो भार है वापिस उनको मेरे सिर पर रख दो। तो यदि हम भगवान की इस लीला का श्रवण करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने शक्टासुर का वध किया, तो हम भी जो है, ये जो अनर्थ है हमारे अंदर, पुरानी गंदी आदतों का जो भार उठाने की जो प्रवृत्ति है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और जो दूसरा है अनर्थ, वो है आलसीपन। क्या है, आलसीपन। स्वयं भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, कौन सा श्लोक है, 3 अध्याय का, लेथार्जी के ऊपर थोड़ा सा, 3 अध्याय का 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। जो यहाँ पर विगत ज्वर जो शब्द है, विदाउट बीइंग लेथार्जी, भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को कि कोई लाभ, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुमको जो भी कर्म करने उसको मुझे अर्पण करते हुए करो, कोई भी लाभ की आशा रखते हुए नहीं, पर अपने जो कर्तव्य है उनको करना है। और क्या करना है, ये जो ज्वर है, ज्वर मीन्स लेथार्जी, इस जो आलसीपन को, इसको त्याग कर तुमको मेरे लिए सेवा करनी है, उठो और क्या करो, युद्ध करो तुम। तो भगवान अर्जुन को क्या करें, सभी प्रकार के जो कर्म है उनको त्याग कर एकमात्र तुम अपना कर्तव्य करो। तुम्हारा कर्म क्या है, युद्ध करना, और जो तुम्हारे कर्मों के जो फल है उन सबको तुम मुझे अर्पण करते जाओ। तो एक जो भक्त है वो कभी भी आलसी नहीं होता, ये हमें सदैव याद रखना। एक भक्त कभी भी आलसी नहीं होता। एक भौतिकवादी व्यक्ति आलसी हो सकता है, लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति में आ चुके हैं तो आप कभी भी आलसी नहीं हो सकते। ये 3 अध्याय के 30वें श्लोक में स्वयं भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो आलसपन है इसको छोड़कर तुम क्या करो, तुम्हारा कार्य क्या है, केवल युद्ध करो, तुम कर्म की चिंता मत करो, तुमको कौन सा कर्म फलाने वाला चाहिए। लेकिन भगवान, इसलिए भगवान की सेवा से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें हमारे अंदर किसी भी प्रकार का आलसीपन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आलसीपन हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो ये 2 अनर्थ हैं, भौतिक भार उठाने की प्रवृत्ति और आलसीपन, तो कृष्ण हमारे हृदय से ये जो शक्टासुर के समान है हमारे हृदय में ये जो अनर्थ है, इन अनर्थों को हम कैसे, इनसे मुक्त हो सकते हैं, इनको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि
अपने ही प्रति जीवन में हमें एक रेवोल्यूशन करना होगा। जब तक हम अपने जीवन में खुद अपने से रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, हम इन अनर्थों को बाहर नहीं निकाल सकते। क्या करना है? खुद से रेवोल्यूशन। मतलब हमें लगता है कि बस 2-4 दिन और नहीं, एक हफ्ता, बस एक हफ्ते के बाद तो मैं इस आदत को छोड़ दूंगा। चलो 1 महीना, 6 महीने, साल के बाद तो धीरे धीरे, मैं साल तक इसको धीरे धीरे कम करूंगा इस आदत को, और फिर मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगी, छोड़ दूंगी। पर कुछ आदतें ऐसी होती हैं, उनको मुक्त होने के लिए, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, छूटती नहीं है, वो छूट ही नहीं सकती है ना। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं हम धीरे धीरे इन गंदी आदतों को छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जिनसे कि वो आदतें हम तुरंत छोड़ें। यदि हम उनको धीरे धीरे पे लटकाते हैं तो वो नहीं छूटती हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर हमें रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, कई बार हमें उस स्थान को भी छोड़ना पड़ सकता है, या संगति को भी छोड़ना पड़ सकता है तुरंत। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, हमें लगता है कर देंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन हम इतने परिपक्व, इतने उन्नत, इतने मेच्योर या प्योर भक्त नहीं, शुद्ध भक्त नहीं है कि हम धीरे धीरे करेंगे तो शुद्धिकरण होने वाला। अभी तो नाम जप ही शुद्ध नहीं होता, 4 नियम पालन ही शुद्धता से नहीं होते। पड़ोसियों के घर में भिंडी या कड़ी बन रही हो प्याज वाली, जिन्होंने नया नया प्याज छोड़ा हो, तो वापस नाक वहां जाती है ना। आपकी बात नहीं कर रही, है ना, सत्य है ना, कठिनाई है। तो संगति का परिवर्तन या स्थान का परिवर्तन होना ये बहुत जरूरी है, यदि हम तुरंत चाहते हैं कि जो बुरी आदतें जो हैं ये समाप्त हो जाए, चली जाए हमारे जीवन से। तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को आदत है टीवी देखने की। किसकी आदत है? टीवी देखने की। इतनी आदत है, इतनी आदत है, वो रेवोल्यूशन, वो अपना एक, वो बोलते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है जैसे ना, वो बना लेगा कि बस पक्का मैंने अब दिन में 6 घंटे से 2 घंटे कर दिए, ठीक है, एंड अब नाउ आफ्टर 2 मंथ्स आई विल बी स्विचिंग ऑफ टोटली फ्रॉम द टेलीविजन। पूरा पूर्णतः मैं अब टीवी को क्या करने वाला हूँ, अपने जीवन में छोड़ने वाला हूँ, बंद करने वाला हूँ, ये रेजोल्यूशन ले लिया। लेकिन ऐसा होता है, जब तक टीवी घर पे है, बटन और रिमोट आपके पास में है, आप उस आदत को नहीं छोड़ सकते। तो कैसे छूट सकती है? आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर भेज दो जहां पर भी टीवी नहीं है। 1 महीना वृंदावन भेज दो, ना टीवी होगा, ना टीवी देखने को मिलेगा। और वहां जाकर उसको कृष्ण को शरणागत भी होना है, कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर जो ये आदत है, बुरी आदत, भगवान इसको आप बाहर निकालें। स्वयं का प्रयास और कृष्ण की कृपा, उससे ये अनर्थ हमारे हृदय से बाहर निकल पाएंगे। और जो दूसरा है लेथार्जी, जिन कार्यों के प्रति उसमें आलसपन है, किसी व्यक्ति में कोई आलसपन है, तो उसे उन कार्यों में जाना है। जिस कार्यों को करने से हम भाग रहे हैं, हमें उसी कार्यों को करने में क्या होना है, युक्त होना है, तो हम इस अनर्थ से बाहर निकल पाएंगे। समझ में आया? अभी कोई भक्त है, उसको बोल दिया जाए कि एवरी संडे आपको श्री श्री राधा माधव के लिए क्या बनाना है, भात बनाना है। क्या बनाना है? चावल। चावल की सेवा आपकी है। अब वो प्रभु जी बोलते हैं मुझे तो गाने में इतना आनंद आता है, मैं चावल नहीं बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा भात, बिल्कुल नहीं, आलस, बिल्कुल। कौन बनाएगा, जाके पानी उबालेंगे, यहाँ बैठे बैठे हारमोनियम के साथ भजन गाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। भात कौन बनाएगा जाके? आलसपन। तो वहां पर आचार्यगण बताते हैं कि जिस सेवा में, जिस कार्य को करने के प्रति हमारी रुचि नहीं है या आलसपन है, उसी सेवा में उस भक्त को नियुक्त करना चाहिए, तो उसके अंदर से वो अनर्थ वो बाहर निकलेगा। समझ में आया? उससे ये जो लेथार्जी नामक जो अनर्थ है ये बाहर हो सकता है, और अन्यथा उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। उसको उसी सेवा में लगाओ, कृष्ण से वो प्रार्थना करे, और क्या हो साथ में, कृष्ण को शरणागत हो, प्रार्थना करे और उनको शरणागत हो, उसी सेवा में उसको बार बार लगाना। तो ये जो 2 प्रकार के अनर्थ हैं, इनसे छुट्टी मिल सकती है। कौन कौन से अनर्थ?
पुरानी बुरी आदतें। सिर के ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? कृष्ण क्यों उठाएंगे? बोलो। हाँ, उनकी सेवा का भार यदि हम उठाएंगे बाकी सब भारों को छोड़कर, तो कृष्ण हमारे जीवन का भार उठाएंगे, तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण की कृपा और हमारा प्रयास, ये दोनों आवश्यक है इन अनर्थों को हमारे अंदर से बाहर निकाल कर खदेड़ने के। ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री कृष्णा बुक की जय। आप सभी भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम कल के कार्यक्रमों में मिलेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? कीर्तन कर दे पाए। हाँ, बारिश तो बहुत तेज है भाई वो। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हम कीर्तन कर लेते हैं, बरसात हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Sing loudly from your heart. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जोर से सभी बारिश रुकेगी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radhe. Srila Prabhupada Pran Dhan He, Srila Prabhupada Pran Dhan He, Jaya Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radhe. Srila Prabhupada Pran Dhan He, Srila Prabhupada Pran Dhan He. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jaya Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath. Jaya Jagannath Swami Jaya Jagannath. Jaya Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva, Panchatattva Jaya Panchatattva. Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva, Panchatattva Jaya Panchatattva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, श्रीमद् भागवतम की जय,
श्री श्री कृष्णा बुक की जय, श्री कृष्ण कथा की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन पिंजौर केंद्र की जय, आप सभी भक्तों की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।